नमस्कार। कितने सारे लोगों ने फोन किया, मेल्स किए कि सुभाष गोयल साहब का जो कार्यक्रम था, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव और बहुत सारे लोग जो है गोयल साहब से वो मुलाकात भी करना चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी जानकारियां, क्योंकि उनसे पॉडकास्ट के अलावा जो बातचीत हुई तो मालूम चला कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के लोग गोयल साहब के संपर्क में हैं। तो हमें लगा कि कुछ तो उनसे स्टोरीज, कुछ नई जानकारी जो है लेनी चाहिए और उनका भी कुछ फायदा करवाना चाहिए। कारण ये है कि आप देखते होंगे बहुत सारे नेता पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, सोने लगते हैं। राहुल गांधी की कितनी सारी इस तरह की तस्वीरें आ गई कि वो वहां जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो आज कुछ नए जानकारी के साथ एक बार फिर से गोयल साहब से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बहुत सारे हमें कॉल्स आए, ईमेल्स आए, मेल्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। देखिए, मैं लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का शेड्यूल बहुत गड़बड़ होता है, लेट नाइट तक जगे हैं, 2-2:30 बजे सो रहे हैं और ये आदत नहीं बन पाती कि अर्ली मॉर्निंग उठे। उठना तो चाहते हैं कि नहीं, सभी को पता है सुबह उठना अच्छी बात होती है, लेकिन सुबह आंख नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती। उनको आप क्या कहेंगे? आँख खुल जाती है, आलस होता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जितने दोस्तों को बताया सबको, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। जो पिल्लो होता है ना अपना, उसमें मुंह डालो सोने से पहले। रात को मुंह डाल के बोलो, हे पिल्लो देवता, मुझे सुबह 4 बजे उठना। सचमुच 4 बजे आँख खुलेगी। हाँ। सचमुच। ना खुली तो कहना। उसको बोलना है, पिल्लो देवता, मैंने सारी दुनिया से थक हार के, सारे काम करके, लड़ाई झगड़े करके तेरी गोद में आ गया मैं। मुझे इतनी गहरी नींद देना, कोई सपना फालतू ना आए, बस सुला दे, आराम दे दे, और सुबह 4 बजे उठ के अपन ने फिर काम करने हैं। उसको बोल के अपनेपन से बोलो, आपको एक दिन वो पिल्लो लगेगा कि यार यही मेरा असली रिश्तेदार, माँ की गोद यही है, मेरे को लगता है। तो वो आपको राइट 4 बजे उठाएगा। और 4 बजे उठ के आप सीधा दिनचर्या करके ना जी, 4:30 आलती पालती मार के बैठ जाओ, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो, जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम 10-15 मिनट ले लो, आपका दिन ऐसा हो जाता है मज़ेदार। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार 4 बजे उठ तो जाओ ना, सो जाओ दोबारा आके 7 बजे, क्या दिक्कत है? 1 घंटे की झपकी लेके फिर चले जाओ काम पे। तो मतलब सुबह जल्दी उठना, इसके लिए क्या है कि रात को थोड़ा जल्दी सोना। 10-10:30 बजे जो सो गया तो वो आराम से 4 बजे 6 घंटे की नींद होती है भाई, और इससे ज़्यादा नींद होती नहीं है। और जिसने पिल्लों को देवता मान के नमस्कार करके नींद ले ली ना जी, वो स्वस्थ आदमी है। आप मुझे देखिएगा सर, मैं दिन में पूरे 16 घंटे काम करता हूँ। वर्किंग 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरी वर्किंग है। लेकिन आजकल के तो यंगस्टर पिलो देवता तो मोबाइल फोन को ही बना लिए। नहीं नहीं नहीं, वो उनकी गलती है। मैं यही चीज़ उनकी भ्रांति निकाल रहा हूँ कि मोबाइल को हमेशा एक समय दे दो कि भाई तेरे साथ मेरा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का रिश्तेदारी है, या सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की रिश्तेदारी है। तो उसके साथ एक समय तो बांधो ना, राइट। है ना? तो बहुत लोगों ने बांध लिया जी, मैंने भी बांधने की कोशिश करी है, मैंने अब बांधा है, क्योंकि मेरे लोगों के मैसेज इतने होते हैं, जवाब देने होते हैं रात को। लेकिन एक मैंने रूल बनाया लोगों के लिए, खुद के लिए भी, कि जिस डेट में हम आँख खुलती है ना जी, उसी डेट में सो जाओ। डेट बदलने ना दो। 12 से 12:30 ना होने दो रात को, मतलब 11 बजे तक सोने की कोशिश करो, तो सुबह 4-5 बजे। एक और नया, एक आजकल बहुत ज्यादा वो लोग उसके लिए चिंतित होते हैं, एंटी एजिंग का जो मसला है। ये बॉलीवुड में आप देखिए 55 साल 60 साल के हीरो अभी भी जो है वो जवान दिख रहे हैं और वो मेन एक्टर, मेन लीड अभी भी आते हैं। हाँ, अभी भी आते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। किसी नया लोग आ ही नहीं पा रहा है कोई। तो ये कैसे मेंटेन होता है? जैसे अक्षय कुमार को देख लीजिए या फिर अरे लिस्ट सारे लोगों लंबी को। है। हाँ, लिस्ट लंबी लंबी है। लिस्ट है। जो अक्षय कुमार है ना जी, वो तो एक अलग ही, मतलब हमारे देश की एग्जाम्पल है। अगर हमारा पूरा यूथ उसको फॉलो करे, कमाल की चीज़ है। एनर्जी रणबीर कपूर की देखो, क्या एनर्जी है, उसको देख के एनर्जी आ जाती है राइट। आदमी को। अब वो देखो अपने क्या नाम है, अजय देवगन जी, अभी तक सिंघम, अभी तक देखो, मुझे लगता नहीं कि अभी और 25-30 साल वो हिलने वाले हैं। ये क्या है कि खान पान को ठीक, अब ये नहीं है कि वो लेते नहीं है कुछ, सब कुछ लेते हैं, सारे कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन उनका जो सुबह उठने का स्टाइल है वो सबका एक है।
अक्षय कुमार जी के तो कमाल ही है, मतलब उनकी तो बात करते करते हम शर्मा जाते हैं कई बार कि इसका तो मुकाबला हम लोग भी नहीं वो कर सुबह सकते। 4 बजे शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हाँ, हैं। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ कुछ भी करे, अपने काम की इज्जत करे, अपने क्लाइंट की इज्जत करे और अपने काम को इतनी शिद्दत से करे जब भी करे, लेकिन उसको नींद जो है वो 6 घंटे की पूरी लेनी चाहिए। और सुबह जो टाइम है 4 बजे उठने वाला, 3:30 बजे, वैसे तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और उसमें एक एकांत होता है, देवी देवता के लिए भी एकांत होता है, बड़ी बातें उस समय हो जाती हैं। तो लेकिन अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और सेहत को फिट रखने के लिए अभी अगर आप अक्षय कुमार की रीस करो या और की भी रीस करो, तो जो मैंने खान पान बताया सुबह का, बस उसी पे अगर फोकस हो जाए मॉर्निंग में, जो आपने सुबह पेट में डाल दिया ना जी, पूरा दिन का नींव उसी पे तो चलता है। दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले पैर जमीन पे, राइट पैर नीचे बेड से नीचे रख के, दूसरा पैर रख के पहले तो भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि हे भगवान, आज आपने एक दिन और दिया, इस दिन मेरे हाथों से कोई गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, मैं किसी को गाली गलौच ना कर पाऊँ, ना मुझे कोई करे, मेरी रक्षा करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ यार, जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, थैंक यू करो उसका। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, उसका सही तरीके से वेट करो, उसके लिए अच्छा सृजन करो अपना। मौत 2 बार कभी किसी को नहीं किसी मिलती, को नहीं आती। जिंदगी रोज मिलती, सुबह जी, सुबह मिलती जी, ना, बिल्कुल। हर चौराहे पे मिलती है। अभी किसी के अंदर टकराते टकराते बच गए यार, जिंदगी मिल गई। तो ये जिंदगी हमेशा मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद, फिर खाने पीने में सिंपल सिंपल ना, अपना ब्रेकफास्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना सैलड हो गया। अब जैसे लोगों को बीमारियां लग रही हैं, उससे बचने के लिए कवच है एक, वो क्या है कि सुबह सुबह खाली पेट आपने मेथी दाना, कलौंजी के दाने और काले चने के दाने रात को पानी में डाल के भिगोने हैं, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको चबा चबा के खाना, उसके ऊपर पानी को सिप कर करके पीना। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने हो गए लेते हुए, शरीर में अलग की एनर्जी है, जी जी। क्योंकि मेथी दाना जो है वो जीवनदायिनी। अच्छा, कलौंजी के बारे में तो ग्रंथों में भी लिखा है, विद्वान लोग कहते हैं कि सिर्फ मौत को छोड़ के हर बीमारी को ये कंट्रोल करने में मदद कलौंजी। कलौंजी ये एक ऐसी चीज है। ये बताइए, एक नया जो हेयर लॉस का एक प्रॉब्लम, हम्म और दिल्ली में एनसीआर में खास करके बाल सफेद हो जा रहे हैं लोगों के, जल्दी हो छोटे रहे छोटे बच्चे जल्दी हो रहे गंजे भी हो रहे हैं लोग बहुत गंजे भी हो रहे हैं और बाल भी सफेद हो रहा है। और ये आप ये देखिए कि क्लास 12th के बच्चों को देख रहे हैं कि आजकल जो है बाल जो है सफेद हो जा रहे हैं। ये क्या ये कारण है? ना, एक तो पहले हम अचार खाते थे घर का बना हुआ, तेल उसमें सरसों का खाते थे पूरा भरा भरा, फिर हम चटनी घर की बना के खाते थे सारी। अब हमने कर दिया सॉस, सॉस में हो गए कितने टेस्ट, सॉस में हो गए कितने तड़के, और वो उसके साथ हम खा रहे क्या है। अब पहले तो हम पालक के पकौड़े खाते थे, कुछ तो फायदा होता था, बेसन होता बिल्कुल था, सही पालक बात है। होता था, आलू, वही चीजें होती थी, तेल भी अच्छा होता था उसमें। अब तेल भी रिफाइंड आ गया, पहले तो हम देसी तेल में बनाते थे, कोई घी में भी बना लेते थे, देसी घी में। तो अब सारा कुछ ये चेंज हो गया। अब आप ये देखो, आपने ये तो बोल दिया कि बाल सफेद होने लग गए, अब ये देखो ना, पेड़ को पानी क्या दे रहे हो, उसके पत्ते कैसे होंगे, जो सही बात है। जो उसको खिला रहे हो शरीर को, वैसे। अब जिसके बाल कमजोर हैं, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे वीक आदमी अंदर से, देख लेना फरोल के उसको, क्योंकि बालों से क्या होना है सर। अब जैसे मेरी उम्र आज 60+ हो गई है, 60+ है, मेरे सर पे 60% से ज्यादा बाल जिंदा है, और इसमें 60% से ज्यादा काले बाल हैं, 40% वाइट है। तो अभी तक इनको संभालने का एक ही तरीका रहा कि हमने त्रिफला पाउडर का साथ ही नहीं छोड़ा। 32 ईयर हो गए मुझे त्रिफला पाउडर खाते हुए, आज 32-33 साल हो गए, तो वो मैंने कभी छोड़े नहीं। 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को, दुनिया भर में पड़ा है, कहीं से भी ले गए, और सबसे सस्ता है, 5 रुपए का खर्चा नहीं है रोज का। तो मतलब लोग करते ही नहीं है कुछ। अब अभी क्या हुआ, एक एक कहावत है कि सड़क पर कांटे बिछे हुए, अब निकलना भी है उससे, कैसे निकले भाई। उसके लिए या तो मोटे मोटे टायरों की गाड़ी लेनी पड़ेगी, या मोटे मोटे तलबे वाले बूट लेने पड़ेंगे, तो वो पहन के निकल सकते हैं ना। अब उसमें चलेंगे या कांटे हटाएंगे तो हटेंगे नहीं। अब जो खान पान हमारा हो गया वो तो सुधरेगा नहीं। लेकिन उससे बचे रहने के लिए त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी, एक जी
दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं और इतना बेनिफिट मिलता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बयान तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं, पूरा एपिसोड बीत जाएगा। त्रिफला पाउडर, और क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। और पंचम हल्दी जो है वो अपनी नाड़ियों को, मसल्स को और हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये छोटी सी चीज़ भी अगर लोग अपना लेंगे तब भी अपनी बीमारियों से और बहुत सारी परेशानियों से दांत, आंख, बाल कमजोर नहीं होंगे। गुल साहब, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, सुंदरता किसे पसंद नहीं है। बेदाग त्वचा के लिए क्या नुस्खे अपनाने चाहिए? बेदाग त्वचा के लिए सबसे बढ़िया चीज़ हमारे बुजुर्गों ने बता दी थी, मुल्तानी मिट्टी। जी जी। मुल्तानी मिट्टी में चंदन मिला दो, थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला दो और उसके अंदर नींबू के छिलके सुखा के और संतरे के छिलके सुखा के उनका पाउडर बना के मिला दो और साथ में डालो गुलाब जल, एक पेस्ट बनता है, अच्छे से चेहरे पे लगाओ, मसाज करो, ठीक हो जाता है। अब फेशियल कराने के लिए लोग हजारों पैसे रुपया खर्च लगा करते देते हैं, हैं। बिल्कुल। अब गोयल साहब ने बता दिया छिलके डाल लो, ये डाल लो, ये बंदा नहीं ठीक है, लेकिन जब कर लेते हैं फिर कहते हैं थैंक मेहनत यू। कौन करेगा? हर हाँ, किसी को थैंक यू इंस्टेंट गोयल साहब। चाहिए। हाँ नहीं, मेहनत करने के लिए हम हैं ना, हम बनाते बिल्कुल। हैं ये पाउडर, हाँ हमारे से लोग मंगाते हैं। हाँ हाँ। हमारा गुलाब जल पता है कितना महंगा है? जी जी। 1350 रुपये का 100 ग्राम है जी। मार्केट में मिल जाता है 70 रुपये का। अब वो गुलाब जल कहाँ है? उसमें तो एसेंस डाला, पानी भरा और बन गया। हाँ। जो गुलाब जल बनता है ना जी, गुलाब की पत्तियां उतारी अलग, जो उसकी वो बचती है नीचे वाली ठुड्डी, वो होता है जी असली प्योर, वो होता है। उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट अर्क निकलता है, वो बनता है गुलाब जल। तो जो हमारे वाला गुलाब जल है ना जी, वो तो मैंने स्प्रे में लगाया, लोग ऐसे फेस पे स्प्रे करके जाते हैं बॉडी के अंडर आर्म के अंदर, वो ड्यू का काम कर जाता है। मतलब लोगों को असली चीजें मिलती नहीं है सर। हाँ। और सबसे जब बड़ी दिक्कत यही है। सबसे जिसको पहचान हो गई वो कहता है बस ठीक है, गोयल साहब ने जो कहा तो ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा 1300 का बना के अंदर थोड़ी रखना है, लोगों को ही देना है। लेकिन उसके चक्कर में गुल साहब लड़कियों को नुकसान भी तो हो रहा है। ऐसे महंगे महंगे फेक प्रोडक्ट्स हम खरीद लेते हैं, केमिकल उसमें इतना ज्यादा होता है कि बाद में पता चलता है कि अरे चेहरा में तो दाग हो गया, उसकी वजह से आया। तो घर की चीजों से ही हम अपने त्वचा को सुंदर वैसे बना पूजा जी इसके लिए आप ज्यादा टिप दे सकते हैं। मैं मैं कहता तो हूँ वही आपको कहूंगी जो देख आप देख बता के रहे तो हैं। मैं कब का सोच रहा हूँ यार ये क्या लगाती होगी। मैं कुछ लगाती तो नहीं, देखिए मेकअप का कमाल, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो आपने कहा संतरे का हाँ। और बेसन लगाओ, बहुत मुल्तानी मिट्टी लगाओ, ये सब बहुत जरूरी है। मजेदार, हाथों हाथों पे भी लगाओ, स्किन जी, जी। मतलब उससे। अभी मैंने बहुत सारे लेडीज को ऐसे लगाया जी कि जैसे हनुमान जी ने सिंदूर मढ़ा हुआ है ना, एक दिन ऐसे पूरी बॉडी पे लगाओ ये पैक, पूरी बॉडी पे लगाओ, बाथरूम में जाके आप साबुन मत लगाओ, उसी से रगड़ो, अपनी बॉडी को रगड़ के शावर ले लो, आप देखोगे आपको लगेगा कि मैं तो आज ही नहाया हूँ ठीक से, अभी तक नहाए ही नहीं थे। क्योंकि साबुन में केमिकल है, हर चीज में केमिकल है। आप अगर गुलाब जल और ये तीनों चीजें छिलके बना लो जी, सारे, जी। और साथ में मुल्तानी मिट्टी और चंदन का मिश्रण कर लो, पूरे दिन बॉडी से महक आती है चंदन की, छिलकों की, खुद को अच्छा लगता है। मैं तो वही कहता हूँ कि खुद को जो लोग मोहब्बत नहीं करते, अपने आप को शीशे में देख के जो इंसान खुद को नहीं कहता गोयल साहब आई लव यू, तब तक मैं कहता हूँ वो बंदा किसी को दूसरे को क्या लव करेगा। सही बात सही है, बात है, बिल्कुल सही अपने आप बात से प्यार करना ज्यादा जरूरी एक है। अभी मौसम बदल रहा है और घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, हर घर में। अभी वायरल होगा तो अभी डेंगू आ जाएगा, अभी मच्छर का अटैक हो जाएगा। कैसे परिवार के अंदर अपने इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए? ये ऐसे में ना जी सबसे बढ़िया चीज होती है तुलसी। तुलसी चाय में लेनी चाहिए, अदरक लेनी चाहिए चाय में। अभी जैसे मौसम चेंज होगा, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत होता है, बहुत। अदरक वाली चाय, मतलब दूध मत डालो उसमें, ब्लैक टी, अदरक और उसमें तुलसी की पत्तियां और थोड़ी बहुत दालचीनी। दालचीनी जो उंगली की तरह गोल होती है वो लेनी है, इसमें फ़र्क होता है। जो पत्तियां सी होती हैं वो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी डाउन होती है, तो गोल वाली, तो वो चीज़ें डाल के उसमें इलायची डाल सकते हो, उसमें लौंग डाल सकते हो। तो ये एक टी मसाला जिसको हम बोलते हैं। हमने इसके अंदर गेंदे का फूल भी डाला, गेंदे के फूल की पत्तियाँ, बहुत भाई साहब क्या चाय का टेस्ट बनता है। तो हमने उसका नाम रखा था शाही गेंदा चाय, तो लोग लेते हैं उसको। और जितने लोगों को जैसे इन्फेक्शन है चेस्ट का या ब्रेन का, या कोल्ड हुआ रहता है, नाक चलती रहती है, कई लोगों के ऐसे नहीं होता कि नाक के अंदर वो पॉलिप्स बन जाते हैं जिसको साइनस बोलते हैं, इन सब लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और एक हमने जो च्यवनप्राश बनाया, कभी सुना होगा आपने भी, पिछले एपिसोड में बहुत Yes. उसकी चर्चा हुई हमारे थी। सामने है। 1.5 लाख तो रुपए का। 1.5 लाख रुपए जी। का।
तो एक बार हुआ कि कल ही मैंने दिया कथूरिया जी को, दिल्ली के काफ़ी फेमस बढ़िया बंदे हैं। तो वो कहते गोयल साहब इसका जो हम मैं चमचा एक भर के खाऊंगा मेरे को तो लगेगा मैं 500-600 रुपया खा गया। मैं जब ब्लू लेवल का पैग लगाते हो 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है। हाँ मैंने उनको बोला मैं जब ब्लू लेवल का पैग लगाते हो तब नहीं सोचते कि 600 का लगा गया है। तो वो तो खराब भी करता है अंदर से जाके, तो ये तो फायदा ही करेगा। तो मतलब ये इम्यूनिटी के लिए और एंटी एज के लिए प्रोडक्ट बहुत गुड बना है। ये और च्यवनप्राश। ये इस पे ऊपर देखो लिखा है ना एंटी एजिंग प्रोडक्ट, तो ये मतलब कि यूथ के लिए बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है, और खासकर मैंने इसको शुगर फ्री भी बनाया और दूसरा भी तो इसका फायदा क्या है गोयल साहब? इसका फायदा यही है कि मत पूछो क्या क्या फायदे हैं, इसी के सारे फायदे हैं, वरना तो सब कुछ कायदे में ही रह जाता है, पर्दे में रह जाता है। ये खाएंगे, मैं तो इसके बारे में वही बात कहता हूँ कि इसको खाओ और खुद जान जाओ। गोयल साहब पहले हम देखते थे कि जो दादी मम्मी नानी होती थी पकड़ती थी और बालों में बिल्कुल तेल लगा देती थी, चिपकू बना देती थी, और आजकल हम देखते हैं कि हल्के से भी बाल थोड़े से भी ऑयली होते तो लगता है अरे यार ऐसे कैसे जाए, हेड वॉश करना है, ऐसे नहीं जाएंगे, कभी हम तेल ही नहीं लगाते। इससे भी हमें नुकसान हो रहा है क्या? बहुत अब जैसे मैं अभी भी लगाता हूँ तेल। क्या है कि रात को जब आप घर आते हो फटाफट से एक कटोरी लो तेल की, उसमें से तेल 2-3 चम्मच सिर पे डाल के लगा के अपना कपड़ा बांध के घूम लो फिर लो, नहा सोने से पहले थोड़ा इसको वॉश कर लो। रात को लगा के नहीं सोना तेल लगा के सोना नहीं है, तेल रात को वॉश करके सो जाओ, आपको ताकत उतनी मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर में इचिंग होती रहती है, अगर वो सरसों का तेल लगा के रात को सोते हैं तो इचिंग बंद हो जाती है। और उसका एक और बड़ा मैं बेनिफिट बताऊं कि तेल लगाने से सिर में, नाभि में, पैरों के और 20 के 20 नाखून में तेल लगाने से आपकी त्वचा जो है वो दिन प्रतिदिन ग्लो करती है, कभी बूढ़ी नहीं होती त्वचा, यहाँ झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती। तेल लगाना चाहिए, तेल को ऐसे उंगली में लगा के ऐसे दोनों नाक में भी, दोनों कान में भी, और जितना हो सके गले में पीछे आगे लगाना चाहिए, और नाभि में और बॉडी पे। और मैं कई लोगों को तो ये कहता हूँ कि भाई कभी कभी शनिवार के दिन अपन शनि देव के ऊपर इतना तेल चढ़ा देते हैं, खुद पे भी चढ़ा लिया करो। बाथरूम में जाओ, जाके एक कोली भर के ऐसे सर पे रखो, धीरे धीरे वो नीचे नीचे आता रहेगा, हर जगह मलते मलाते नीचे तक जाओ। उसके बाद तुरंत शावर लेके देखो, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, मजा आ गया। और ये भी देखते हैं गोयल साहब, पहले घर पे बच्चे होते थे तो दादी मम्मी दिन भर तेल लगड़ती थी कि हाँ मांसपेशियां, ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बोलते हैं कि नहीं तेल ही नहीं लगाना, सिजेरियन बेबी हुआ है नहीं लगाना तेल। ऐसा क्यों? तेल के बिना बच्चे का ग्रोथ ही है नहीं, ग्रोथ नहीं है सर। आज मेरे पास बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कि गोयल साहब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, मैं उसको पता क्या कहता हूँ, इसकी नाभि में तेल लगाओ और अंडर आर्म में तेल मस लो, ताकि उसका जो नर्व सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। अब नाभि में अगर तेल लगाते हैं जी, बॉडी की 72 आवर्स मतलब 72,000 नाड़ियाँ हैं जो मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो यहीं से तो भोजन ले रहा है, यहीं से उसका डेवलप हो रहा है, तो बाहर निकलते उसको ऐसे काट देते हैं, तो वो फिर चिल्लाता है, खाना मिल नहीं रहा कहीं से, तो फिर मुंह से खाता है। तो सबसे पहले क्या देते हैं उसको, एक हनी, शहद में कुछ मिला के चटा देते हैं उसको बच्चे को। उसका मतलब जो शहद है ना जी, वो अपनी तासीर को बदल देता है। अंदर बॉडी माता के पेट में उसकी तासीर कुछ और थी, जब बाहर आया एकदम रोशनी रोशनी हो गई। वो बच्चा है ना, फीलिंग तो बताएगा नहीं, हम तो फील कर सकते हैं ना। तो वो फिर कुछ उन चीजों को लेकर चिल्लाता है, कुछ भूख से चिल्लाता है, तो मतलब फिर उसके मुंह में कुछ लगाया जाता है, फिर उसको लगता है ये क्या आ गया, अलग से कुछ चीज आ गई, तो वो फिर ये सारी फीलिंग्स होती हैं। तो मैं तो जितने लोग देश विदेश जाते हैं उनको कहता हूँ भाई हनी की डब्बी एक अपने पर्स में रखो, जैसे ही किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो थोड़ा सा हनी खा लिया करो, ताकि उसी वातावरण में आपकी बॉडी। तो आपके पास कोई चमत्कारी तेल है? हाँ हमारे पास तेल है ना, एक लजब, उसका हमने नाम रखा है लजब बॉडी मसाज ऑयल। वो लोग लेके जाते हैं, बहुत सारे मसाज सेंटरों में जाता है, लोग पब्लिक लेके जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे पैर खुश्क रहते हैं, जिन लोगों के पैर खुश्क रहते हैं उन लोग हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। पैरों को तर रखो, गुस्सा कम आता है, बीपी कंट्रोल रहता है। तो पैरों में तेल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे की जड़ होती है, उसमें पानी देना, पैरों में तेल लगना। अभी एक जैसे हमने ये जो च्यवनप्राश है, इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया सा है। इसका नाम है फोसा एक्शन प्राश। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड
दोनों की क्वालिटी को ये मेंटेन करता है। और जिसकी बॉडी के अंदर ये दो चीज़ें मेंटेन है, बीरज और ब्लड, उसको जल्दी कोई बीमारी लग नहीं सकती। बीरे और ब्लड के माध्यम से इम्यून पावर बढ़नी है, ये लेडीज के अंदर भी है, जेंट्स के अंदर भी है। तो दोनों की ये इम्यूनिटी को एकदम बिल्ट कर देता है। और उसके साथ फिर बंदे को लगता है कि 2-3 महीने में जो उसके सपने थे कि सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वो पूरे होने लगते हैं, वो करता है फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, नमस्कार। जी आपका भी बहुत बहुत। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आप भी फिट रहें, क्योंकि जीवन में फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने सुभाष गोयल जी से जाना।